एक्वास्टार नहीं है क्या? घर लिया ये एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षित सिंह तोमर और न्यूज़ आप तक अंडमान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब बस 2.5 हफ्ते रह गए हैं और अंडमान में भी लोकसभा के जो इलेक्शंस हैं, जो लोकसभा के चुनाव है, उसकी गर्मा गर्मी सियासी उथल पथल कहीं ना कहीं देखने में हमें नजर आ रही है। सिर्फ कांग्रेस के इस समय भले ही सिटिंग एमपी हो, बीजेपी अच्छे से ऑपोजिशन की तरह यहाँ पे अपना रोल यानी अपनी जो उनकी अधिकारिता है उसको निर्धारित तरीके से सामने प्रस्तुत कर रही हो, लेकिन और भी बड़ी बड़ी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं जो अपने अपने उम्मीदवारों को अंडमान में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए, जो कि मात्र है तो एक सीट के लिए, लेकिन हर एक राष्ट्रीय पार्टी अपने अपने तरीके से राजनीति और अपने अपने तरीके से लोगों के सामने अपने उम्मीदवारों को प्रस्तुत कर रही है। ऐसे में लोकसभा 2024 के जो अभी चुनाव है, अंडमान में कवरेज करना हमने शुरू कर दिया है न्यूज़ आप तक की टीम ने। और इस कवरेज की शुरुआत में ही मेरे साथ इस समय बैठे हैं बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार, जो कि इस बार अंडमान में लड़ेंगे उस एक सीट पे। अरुण मलिक जी हमारे साथ इस समय मौजूद है। खुलकर मैं इनसे बात करूंगा, जानने की कोशिश करूंगा कि बहुजन समाज पार्टी की क्या विचारधारा, क्या अप्रोच है और अरुण मलिक किस तरीके से उनके अप्रोच को लेकर लोगों के सामने अपने आप को प्रस्तुत कर उनकी उम्मीदों पर खरे उतरने के लिए सोच या विचार कर रहे हैं। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट ऑफ ऑल, और धन्यवाद अपना टाइम देने के लिए। सर, बहुजन समाज पार्टी वैसे उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स के लिए जानी जाती है और अंडमान में वैसे ये केंद्र शासित राज्य है यानी यूनियन टेरिटरी है। तो किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी अंडमान में लोकसभा इलेक्शंस को देख रही हैं और आपका सर क्या अप्रोच रहने वाला है इस अपकमिंग इलेक्शंस के लिए? अरुण सर। थैंक यू सो मच। आपको पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि न्यूज़ आप तक यहाँ पे आए, स्पेशली आप मेलैंड से आके यहाँ पे कवर कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद आपका टीम को। आपके थ्रू मैं अपना साथी देशवासियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, नमस्कार बताना चाहता हूँ। हाँ, मैं डॉक्टर अरुण कुमार मलिक, मैं अंडमान निकोबार से हूँ। मैं यहीं से बिलोंग करता हूँ। मैं नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान से स्पेसिफिक टू स्पेसिफिक बिलोंग करता हूँ। और बहुजन समाज पार्टी के मैं कैसा इनके बारे में यहाँ पे कंटेस्ट करने के लिए सोचा है, आपका ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। तो मैं एक्चुअली 2022 में 7 नवंबर को एक मैंने अपील किया था, क्योंकि मैं विदेश में नौकरी करता था। आई हैव वर्कड इन अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन फॉर ऑलमोस्ट 10 ईयर्स। उसके बाद विदेश में मैं 24 साल नौकरी किया विद इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशंस। तो WHO में मैं काम कर रहा था। मैं वापस जब आया, आई थिंक इट वाज जस्ट बिफोर द कोविड पैंडमिक, तो मैंने देखा कि अंडमान निकोबार में साधारण जो लोग हैं ना, बहुत ही सफ़र कर रहा है because of those days the mismanagement by the administration, by local public reps, जो साधारण लोग they did not have place to raise their voice and their voice were not heard, कोई पूछ नहीं रहा था। तो मैं भी इस बारे में लिखा पढ़ी किया, बोलना कोशिश किया, but somehow then I thought, and some of my advisor and friends they suggested why don't you try as a public rep। तो मैंने सोचा कि मैं जब विदेश में था, आई हैव यूज्ड टू वर्क विद द सीनियर ऑफिशियल्स विद द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो द मिनिस्टर्स इन डिफरेंट कंट्रीज। तो वो एक्सपीरियंस मेरे को लगा कि अगर आप एक पॉलिटिशियन हो तो आपके पास पावर होगा, एंड इन दैट कॉन्टेक्स्ट अंडमान निकोबार में एमपी का पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है। तो विद दैट आई थॉट दैट व्हाई नॉट टू ट्राई विद इट। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन था बहुजन समाजवादी पार्टी कैसे हुआ। मैंने उसके बाद मैंने सोचा कि कैसे मैं शुरू करूं। सो व्हाट आई डिड, मैंने अंडमान निकोबार में 70 पंचायत है। एक्चुअली मैं जब नौकरी करता था, आई बीन टू ऑलमोस्ट ऑल द प्लेसेस बिकॉज ऑफ माई वर्क एज ए मेडिकल डॉक्टर एंड सर्व्ड इन ऑल ओवर अंडमान निकोबार आइलैंड्स। तो मैंने सोचा हर पंचायत में क्यों नहीं जाऊं। सो मैंने हर पंचायत गया, 70 पंचायत, वहाँ पे पंचायत प्रधान से मिले, कुछ गांव के लोगों से भी मिले, एंड देन मैं वापस आया। आने के बाद जब मैं दोबारा जा रहा था, माय प्लान वाज टू कंटेस्ट एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। तो जब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के बारे में मैं जब वापस जाने के लिए प्लान किया, तो मेरे ही गांव वाले लोग ही एक्चुअली बोल रहा है कि सर आपका सिंबल क्या है। तो मैंने बोला तो सिंबल तो 3 हफ्ता पहले ही मिलेगा, नॉमिनेशन फाइल करने के बाद ही मिलेगा। देन इट्स टू लेट बिकॉज इट्स ऑलरेडी वी हैव एटलीस्ट 1.5 months लेफ्ट। तो मैंने कोशिश किया कि कोई हमें सिंबल ऑफर करे।
तो फॉर्चुनेटली आई एम सो थैंकफुल टू द हाई कमांड और हमारा मायावती जी मैम एक्सेलेंसी की एंड कि हमें ये ऑफ़र किए हैं। तो मैं अभी ये थर्ड लार्जेस्ट नेशनल पार्टी है, सो आई एम वेरी प्राउड कि बीएसपी के तरफ से मैं कंटेस्ट कर रहा हूँ एंड इट देयर आर टू मेजर पार्टीज बीजेपी एंड आईएनसी एंड आई थिंक वी आर सी इट्स ए कंटेस्ट एंड आई एम वेरी मच होपफुल कि जो हमारे वोटर्स है वो देखेंगे क्या कौन पार्टी कौन कैंडिडेट, खाली पार्टी देख के नहीं, कैंडिडेट को क्वालिटीज देख के भी हम लोग वोट देंगे। सो आई एम क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक। अरुण सर, ये बात काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी कि इतनी हाई पेइंग जॉब, मैं कहूँगा हाई पेइंग जॉब, इतने बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, लेकिन फिर आपने जब विलेज में ट्रैवल किया, जब आप ग्राउंड पे गए, तो आपको पता चला कि पॉलिटिक्स एक तरीका है जिससे हम अपनी जनता को सर्व कर सकते हैं। ये चीज़ मैंने देखा सर। क्या लगा जब आप गांव में, जब आप ये आपने बताया पंचायतों में गए, आप विलेजेस में गए, जब क्या सिचुएशन लगी, कैसी कंडीशन लगी ग्राउंड पे, क्या रियलिटी देखी आपने? जो हमें बताया जाता है क्या वैसी ही है या एकदम उसके ऑपोजिट थी सर, ग्राउंड रियलिटी ऑफ विलेजेस इन अंडमान? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली मैंने देखा और मैंने जब लोगों से बातें किया, मैं खुद देखा हूँ कि लोगों के पास अभी भी वो कल्वर्ट नहीं है, उनको टेम्प्ररी ब्रिज बना के, बैम्बू का ब्रिज बना के चल रहा है, जो 60-70 साल से लोग वहाँ पे सेटल्ड है। तो ये तो बहुत अनएक्सेप्टेबल है कि आज के दिन में हमारे पास अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के पास पैसा नहीं है, ऐसा नहीं है, रूरल रोड्स होना चाहिए। उसके बाद हेल्थ फैसिलिटी, मैं ऐसा भी देखा हूँ, अभी 7 किलोमीटर के बीच में 2 पीएचसी है। अब 22 किलोमीटर में दूर में जो लोग रह रहा है उनके पास कोई पीएचसी का साधन नहीं है। पीएचसी मीन्स जहाँ पे एटलीस्ट डॉक्टर है। तो बहुत सारे चीज़ मैं देखा हूँ, इसी के बेसिस में मैंने अपना कमिटमेंट्स जो मैं एमपी बनने के बाद क्या मेरे जो प्रायोरिटीज़ है दैट आई प्लान टू डू इट। और आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन, अभी भी ऐसा जगह है जहाँ पे बच्चे स्कूल जाते हैं, 4 किलोमीटर चल के अपना स्कूल जाते हैं। आप प्राइमरी स्कूल में कोई ढंग का स्कूल बिल्डिंग नहीं है। दिस अ वेरी इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम तो शहर में आप देख ही रहे हो, वहाँ पे भी नहीं है। तो एवरी एस्पेक्ट, बट माय फर्स्ट प्रायोरिटी मैं जो देखा हूँ, एक तो आपका ट्रांसपोर्ट का एक प्रॉब्लम है कि आप स्पेशली आप नॉर्थ मिडल और निकोबार डिस्ट्रिक्ट आप जाओगे, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। कोई समय में शिप नहीं है, आपको जो फ्लाइट सर्विस अवेलेबल है लोकल पवन हंस का, यू विल नॉट गेट टिकट, क्योंकि साधारण लोगों को तो वो वीवीआईपी का विजिट रहेगा या तो फिर पेशेंट्स के लिए बिजी रहेगा। व्हेन आई वाज इन कैम्बेल आई गॉट स्टक फॉर 3-4 days, इट वाज डिलेड, बट आई कैन अंडरस्टैंड कि वहाँ पे लोगों को क्या प्रॉब्लम है। तो आप lot of things that could be done if you have honest and team and good intention. मतलब 3-4 जो आपने प्रॉब्लम्स बताई, अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, जैसे आपने वो ब्रिज की बात बताई, एजुकेशन की प्रॉब्लम आपने बताई, कुछ जगह पे तो जो एसेंशियल क्लिनिक्स यानी हेल्थ केयर सिस्टम होना चाहिए उसकी भी कमी आपने बताई, और ट्रांसपोर्टेशन की। अभी ये मैंने आप ये पेपर भी लाए थे, अगर मैं एक बार देखना चाहूँ सर, अगर आप दिखाएं, ये हमारे बहुजन समाज पार्टी की तरफ से है जी। ये आपके रियलिस्टिक कमिटमेंट्स हैं जी, मैं अभी बताना चाहता हूँ। जी। ये आपके रियलिस्टिक कमिटमेंट्स हैं। और एक बार वो मैं इस पे भी अभी आता हूँ सर। ये एक बार मैंने नीचे देखा सर, इसमें ये भी आपकी ये माइनॉरिटीज़ को लेकर कुछ यहाँ पे आप करेंगे। एक बार माइनॉरिटीज़, ये जॉब रिजर्वेशन और जितने भी हैं, ब्रीफ में अगर मैं एक बार पॉइंटर्स में जानना चाहूँ, हेल्थ सेक्टर का तो आपने बताया, ये इसमें माइनॉरिटीज़ और ये जॉब रिजर्वेशन, क्या ये कास्ट वाली पॉलिटिक्स की बात है या फिर इन जनरल इसकी ज़रूरत है अंडमान में? देखिए, आपको मैंने पहले ही बताया कि जब मैंने सिंबल का बात कर रहा था ना, देन देयर आर लॉट ऑफ पार्टी एक्चुअली अप्रोच मी। फिर मैंने देखा कि एंड आई टोल्ड देम, ईच एंड एवरीवन आई टोल्ड, हुएवर गिविंग मी द फर्स्ट अप्रूवल, उन्हीं को मैं लूँगा। एंड लकीली एंड फॉर्चुनेटली इट वाज बहुजन समाजवादी पार्टी, समाज पार्टी। एंड जब मैं जब उनके बारे में डिटेल पता करने का कोशिश किया, सी बहुजन समाज पार्टी इज फॉर एवरीबडी, बट प्रायोरिटी इज टू द OBC, scheduled tribe, scheduled caste, and specifically the weaker section of the society. Andaman में OBC is recognized, and those are basically those who came to Andaman Nicobar Islands before 42. हम उनको बोलते हैं pre 42 settlers, and post 42. और post 42 में कौन है?
जो बंगाली सेटलर्स को दिया गया है, बंगाली सेटलर। अंडमान में बहुत सारे सेटलर्स हैं, उनको अभी तक रिकग्निशन नहीं मिला। तो मुझे लगा कि ये पर्टिकुलर हमारा जो बीएसपी बहुजन समाज पार्टी वेरी मच अप्रोप्रिएट फॉर अंडमान निकोबार आइलैंड्स, क्योंकि हमारे इन लोग एक्चुअली सफ़र कर रहे हैं। आपको मैं स्पेसिफिकली बता रहा हूँ कि इफ़ यू लुक एट द वे इन 2006 इनको ओबीसी का रिकग्निशन दिया गया, there are some group who were deprived. So my first priority would be to make their OBC recognition. Especially हम आपको बता रहे हैं कि रांची, तेलुगु, तमिल, पंजाबी, मलयाली, ये जो सेटलर्स आए हुए मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्कीम में आए, they were deprived. This is what I felt, and I will fight for it at the parliament along with our whoever the government is there to make sure that they got the recognition. And if we get this recognition, that will help us that number of OBC population in Andaman will increase. And in that case 100% Rob reservation is one of the main priority for me. तो उसमें हम क्या करेंगे, आज के दिन में 38% हमारा रिजर्वेशन है, अगर हमारा इस सभी का मिल गया recognition as OBC, then what will be my next step is to enhance, increase the 38% से depending on the population size of the OBC. You got my point, right? मतलब यहाँ पे जब रिकग्नाइज हो जाएगा कि इतने ये स्पेसिफिक, ये जो हमारे रिजर्व्ड और ये जो माइनॉरिटीज़ हैं, ये स्पेसिफिक इनकी इतनी डेमोग्राफिक पॉपुलेशन है, फिर उस हिसाब से आप ये जो क्राइटेरिया होता है रिजर्वेशन का उसको इंक्रीज करेंगे। So currently it is 38%, it will come maybe 58% or something. उसके बाद there is another category is there who are actually deprived, जो 10 years category हम बोलते हैं, जो अंडमान निकोबार में 10 साल स्कूलिंग किया है। ऐसा नहीं है कि आप आए और 10 साल रहे, नो, जो अंडमान निकोबार ये बहुत पहले से ही चल रहा था। दिस पर्टिकुलर कैटेगरी पॉपुलेशन इज ऑल्सो सफरिंग, दे हैव आइलैंडर कार्ड्स बट दे डू नॉट हैव एनी प्रेफरेंस और रिजर्वेशन फॉर जॉब्स। सो मैं इस कैटेगरी को भी, जो भी हमारा गवर्नमेंट रहेगा सेंट्रल में, उनको साथ निगोशिएट करना है, पार्लियामेंट में बात करना है, एंड देन वी गेट रिकग्निशन। तो हमारा क्या होगा, अब प्री 42 पोस्ट 42 ऑलरेडी है, जो डिप्राइव्ड कम्युनिटी उनके लिए हम बढ़ाएंगे, उसके बाद प्लस टेनिस कैटेगरी को भी हमारा एक मान लीजिए 20% हो जाएगा। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट आई सी दिस इज यूनियन टेरिटरी, आई डोंट थिंक वी कैन मेक इट 100% job reservation, which all the political parties are saying. That's why if you look at my realistic commitment, I wrote near to 100%. So it could be 90%, it could be 89%, it could be 92%. जनरल, फिर अभी जो जनरल का है, फिर आपके तो एक प्रॉमिस कहीं ना कहीं जनरल या जो मेजॉरिटी कहलाते हैं उनको डोमिनेट कर जाएगा सर? नहीं, वो जो हम आइलैंडर के लिए सोच रहे हैं, ठीक है, Islander आइलैंडर अभी जो 10% या 12% जो रहेगा, that will be open. But that particular category, let me tell you, since you asked me very right question, see, हमारा आइलैंडर कार्ड मैंडेटरी होगा, वो हमने बता दिया आपको, ओबीसी, एसटी, 10 years कैटेगरी। एसटी तो हमारे जो ग्रुप है शेड्यूल्ड ट्राइब, जो हमारा निकोबारी फ्रेंड्स लोग हैं, हाँ? उसके बाद हमारा पर्सन दैट विल बी फॉर द जनरल कैटेगरी। एंड यू सी देयर आर ग्रुप ए, ग्रुप सी, ग्रुप बी, ग्रुप डी। अब ग्रुप डी, सी, बी, दैट आई विल make sure that they are 100% from islander. But the group A, there are senior officers. So at the directorate level or the deputy director level, we need competent officer. I'm not saying Andaman Islanders are not competent, but islanders also has to compete with them, then come to that post. So those posts will be open for the general category. I'm not saying that 100%. It will be like 90%, which I will make sure that it is available with the islanders. Let me tell you, हमारा जो current MP साहब है, personally he is very nice, but as a MP I think he did not deliver the way he could have. There are so many issues. As I told you, I came back in early 2020. Last 4 years I have been observing and watching, and then I also initiated how I can support the administration, work with the administration, and a lot of things has been done in collaboration with the administration, because we have a now very good leadership at the administration. We have a very good leadership with the law and order, I mean our DGP and Chief Secretary. So I think he could have done a lot of things because he has the constitutional power. So during this period, there is a issue of health facility, issue of schools, issues of
हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट लाइक डेब्रेट, आपको पता है डेब्रेट में कितने बच्चे उनका अभी तक एफिलिएशन नहीं मिला है. देन there is a plan to establish deemed to be university, which I totally oppose, because that's not needed here. We have a Pondicherry University that can be continued, and that particular university is known at the national level, also in the international level. So for me, I think he did not deliver the way, and even there are a lot of issues, not only the jobs related issue. अभी आप देखोगे बच्चे धरना कर रहा है, और धरना करके कुछ होने वाला नहीं है. इसमें धरना के साथ हमारा एमपी साहब को जाना चाहिए. उन लोग धरना कर रहे हैं किस लिए आपको पता है? जॉब एज रिलैक्सेशन के लिए. अब एज रिलैक्सेशन के लिए हमारा एलजी साहब जो है उन्हीं के पास पावर है. सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट, एंड हु हैज एक्सेस टू एलजी साहब? इट इज एमपी साहब. एंड आई वाज टॉकिंग टू दोज टीचर्स हु वर सिटिंग इन धरना कि आप लोग क्यों नहीं एमपी साहब? बोला हम लोग गए थे, हमारा कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिला. तो यू कैन सी दी once I am MP, I will be always with the common islander, and I tell you, BSP is the one who is really looking at the weaker section of our society, and I will be the voice for the weaker people, whoever has problem at any point of time, and this is what I am doing now as well. बहुत बहुत शुक्रिया अपना टाइम देने के लिए. और कहीं ना कहीं जो 2-3 बातें निकली यहाँ पे, कास्ट को लेकर भले यहाँ पे बात हो रही हो, लेकिन अगर हम एक बिगर पिक्चर, ब्रॉडर पिक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन से लेकर सोसाइटी वेलफेयर, यानी जो यहाँ पे माइनॉरिटीज़ के सशक्तिकरण की बात होती है, माइनॉरिटीज़ एम्पावरमेंट, उनकी भी बात है, जिसको लेकर बहुजन समाज पार्टी और उनकी तरफ से सर इस बार ये चुनावों में कंटेस्ट करेंगे. अगर सांसद ये बनते हैं सर, तो उस तरीके से फुलफिल करके लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे. आगे आपको एक बार और बता दें कि न्यूज़ आप तक में कमेंट सेक्शन में आप अब हमें ज़रूर बताइएगा अंडमान के वो एरियाज़, अंडमान के वो मुद्दे जो आप लोकसभा के ये जो चुनाव आ रहे हैं उसके कवरेज में चाहते हैं कि हमारी टीम करे. बहुत बहुत शुक्रिया सर, और इस इंटरव्यू को देखने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया. चैनल के साथ जुड़े रहे, बने रहे, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर पल पल की जो खबरें होंगी, न्यूज़ आप तक पहुँचाता रहेगा. बहुत बहुत धन्यवाद. अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें. हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान.